नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिंदू परंपरा के एक बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं। विजयादशमी, जिसे हम सभी दशहरा के नाम से भी जानते हैं। ये त्योहार 9 दिनों के नवरात्रि उत्सव के अंत में मनाया जाता है, जो 10वें दिन विजयादशमी के रूप में आता है। ये दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और भारत और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। विजयादशमी संस्कृत शब्द है, जहाँ विजय का अर्थ होता है जीत और दशमी का मतलब होता है 10वां दिन। ये धार्मिकता की बुराई पर जीत का प्रतीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस दिन को अलग अलग किंवदंतियों से जोड़ा जाता है। दक्षिण और पूर्वी भारत में ये देवी दुर्गा की महिषासुर एक भेष के राक्षस पर विजय को दर्शाता है। दुर्गा ने 9 दिन तक लड़ाई की और 10वें दिन विजयादशमी को उन्होंने महिषासुर को पराजित कर दिया और धर्म और शांति की स्थापना की। उत्तर और पश्चिमी भारत में विजयादशमी भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है, जिन्होंने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। ये रामायण की महाकाव्य कथा हमें अच्छाई और बुराई के बीच चलने वाले निरंतर संघर्ष की याद दिलाती है और अंत में धर्म की जीत होती है। अब देखते हैं कि भारत में विभिन्न हिस्सों में विजयादशमी कैसे मनाई जाती है। ये त्योहार हर क्षेत्र में अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में लोग रामायण से रामलीला का प्रदर्शन करते हैं। दशहरे की शाम को रावण, उनके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के विशाल पुतले जलाए जाते हैं, जो भगवान राम की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक है। आतिशबाजी के साथ लोग खुशी मनाते हैं। दक्षिण भारत में मैसूर का भव्य दशहरा एक प्रमुख आकर्षण होता है। ये 10 दिन का उत्सव है, जिसे शाही जुलूस के रूप में मनाया जाता है, जहां सजे हुए हाथी, लोक नर्तक और संगीतकार सड़कों पर चलते हैं। लोग अपने घरों में गोलू नामक गुड़ियों की सुंदर सजावट करते हैं, जिसमें विभिन्न देवताओं, देवियों और दैनिक जीवन के प्रतीकों को प्रदर्शित किया जाता है। पूर्वी भारत में, खासकर बंगाल में, इस दिन देवी दुर्गा की प्रतिमा को नदी और समुद्र में विसर्जित किया जाता है। दुर्गा पूजा अपने चरम पर होती है और जब प्रतिमा का विसर्जन होता है तो लोग संगीत, नृत्य और मिठाइयों के आदान प्रदान के साथ उत्सव मनाते हैं। नेपाल में विजयादशमी को दशैं के रूप में मनाया जाता है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये परिवार के पुनर्मिलन का समय होता है और बुजुर्ग छोटे सदस्य को तिलक लगाकर आशीर्वाद देते हैं। तिलक चावल, दही और सिंदूर से बनी एक लाल निशानी होती है, जो अच्छाई की जीत और देवी दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक है। विजयादशमी को 2 महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत से भी जोड़ा जाता है। रामायण में एक भीषण युद्ध के बाद भगवान राम ने रावण को हराया और अपनी पत्नी सीता को बचाया, जिससे धर्म की विजय हुई। रावण के 10 सिर उनके 10 नकारात्मक गुणों, क्रोध, वासना, लालच, अहंकार आदि का प्रतीक है, जिन्हें राम के सद्गुणों ने नष्ट कर दिया। महाभारत में विजयादशमी उस दिन का प्रतीक है जब अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने दिव्य हथियार प्राप्त किए और अपने निर्वासन के 13 वर्ष के दौरान कौरवों को हराया। ये उत्सव हमें हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में धर्म के महत्व की याद दिलाता है। विजयादशमी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रस्मों और परंपराओं से भरपूर है। भारत के कई हिस्सों में देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की मिट्टी की प्रतिमाओं को बड़ी शोभा यात्राओं में ले जाया जाता है और नदियों में विसर्जित किया जाता है। कर्नाटक में लोग बरनी या अपट्टे नामक शमी वृक्ष के पट्टों का आदान प्रदान करते हैं, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। केरल में इस दिन बच्चों को विद्यारंभ के साथ सीखने की शुरुआत कराई जाती है, जहां वे चावल में अपने पहले अक्षर लिखते हैं और ज्ञान की देवी सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। विजयादशमी के समापन के साथ दीपावली की तैयारी शुरू हो जाती है, जो रोशनी का त्योहार है। दीपावली विजयादशमी के 20 दिन बाद आती है और भगवान राम की अयोध्या वापसी का जश्न मनाते हैं। जब उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी, दशहरे पर
बुराई के विनाश से लेकर दीपावली पर दियों के जलने तक का सफर अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रतीक है। तो चाहे महिषासुर का वध करने वाली शक्तिशाली देवी दुर्गा हो, या रावण को हराने वाले भगवान राम, या महाभारत के विजयी अर्जुन, विजयादशमी हमें याद दिलाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। ये विजय ज्ञान और धार्मिकता की अनंत लड़ाई का उत्सव है। तो इस विजयादशमी के महत्व को समझने के इस सफर में शामिल होने के लिए आप सबको धन्यवाद। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।